एक बार एक राजा था और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था टॉपिक्स में, यानी कि साधु, संन्यास, समाधि, योगी, इन बातों में उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो एक बार एक राजा ने एक साधु को बुलाया और उसे कहा कि अगर तुम 1 साल के लिए ज़मीन के अंदर समाधि ले लोगे तो मैं तुझे एक घोड़ा गिफ्ट करूंगा और बहुत महंगा घोड़ा गिफ्ट करूंगा, क्योंकि राजा को पता था कि इस बंदे को ये घोड़े बहुत पसंद है। तो जो साधु था वो खुश हो गया। वो कहता है ठीक है, कहता मैं 1 साल के लिए मैं समाधि ले लूँगा, वो भी ज़मीन के अंदर, तो अगर घोड़ा मिलता है तो मैं कर लूँगा। तो राजा कहते हैं ठीक है। तो ज़मीन को एक जगह सेलेक्ट की गई, वहाँ पे ज़मीन को खुदवाया गया और जब वहाँ पे गड्ढा, बड़ा सारा गड्ढा बन गया तो वहाँ पर जो वो साधु था उस गड्ढे के अंदर बैठ गया। तो ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। तो अब राजा ने सोचा चलो अब देखते हैं कि ये बंदा सच में समाधि लेता है या नहीं लेता। अब 1 साल में तो पता चल जाएगा इसका। तो चलो ये बात डिसाइड हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, बाय चांस जो राजा होता है उसके एरिया पर कोई और राजा हमला कर देता है और जो राजा होता है जिसने साधु के साथ प्रॉमिस किया होता है वो हार जाता है। उसे अपना राज जो है वो छोड़ के भागना पड़ता है। तो जब इतना कुछ हो जाता है तो सारे भूल ही जाते हैं कि जो एक साधु था वो तो समाधि लेकर बैठा हुआ है ज़मीन के अंदर, उनके दिमाग में नहीं आता। लेकिन जब 10 साल बाद थोड़ा बहुत जो राजा होता है वो रीसेटल होता है तो उसके दिमाग में बात आती है, अरे 10 साल पहले तो मैंने उस साधु से वादा किया था कि अगर तेरी 1 साल की समाधि पूरी हो गई तो मैं तुझे वो घोड़ा दूंगा, लेकिन अब तो 10 साल बीत गए हैं, एटलीस्ट हमें वो उससे बाहर तो निकालें। तो राजा जो होता है वो अपने कुछ खास बंदों के साथ जाता है उसी जगह पर और उसी जगह पर वो खुदवाता है और जब वो सारा मिट्टी उठाते हैं तो बीच में वो योगी बैठा होता है, वो साधु बैठा होता है। तो वो उनको उठाते हैं, हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं भी, राजा कहता है मैं आ गया हूँ वापस। तो योगी आंखें खोलता है और पहली ही शब्द जो वो बोलता है, वो साधु क्या बोलता है, वो कहता है मेरा घोड़ा लाए हो। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या है कि भी उस बंदे ने ये कैसी समाधि ली कि जिसका ध्यान 10 साल ज़मीन के अंदर के रहने के बाद भी उसका ध्यान कहाँ है, उस घोड़े पर जो गिफ्ट उसे मिलना है। तो ये किस तरह की समाधि थी, यानी कि उस बंदे को टेक्निक आ गई अपना सांस बंद करके जिंदा रहने की। पर यह कोई समाधि नहीं थी। जो 10 साल भगवान के प्यार में समाधि लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका ध्यान घोड़ों पर नहीं जाता। तो इस कहानी का जो ये मतलब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या साधना करते हैं तो वो इसलिए की जाती है कि वो हमारा दिमाग बदल दे, वो हमारा मन बदल दे, वो हमारा इंटरनल बीइंग बदल दे, हमारे इमोशंस बदल दे, डिज़ायर्स बदल दे, हमें अंदर से पूरा नया बना दे। अगर ये मेडिटेशन बंदा करके भी सिर्फ दुनियावी चीज़ों में ही भटक रहा है, अगर उसका ध्यान वैसा ही है, दुनियावी चीज़ों में भटकता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आता है, बिना मतलब का गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिटेशन की या ध्यान की, वो उसके लिए कुछ काम की है ही नहीं, उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। यानी कि वो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। वो सिर्फ टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है, कुछ क्रियाएं कर रहा है, लेकिन उसके मन में बदलाव हो ही नहीं रहा। और जो कोई खास क्रिया नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर रहा, सपोज करो कोई पाठ पूजा भी ज़्यादा नहीं कर रहा, कोई क्रियाएं नहीं कर रहा, योगा नहीं कर रहा, ध्यान नहीं लगा रहा, पर अगर उसकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अंदर से वो बदल रहा है, तो इसका मतलब है वो स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ रहा है। यही सही साधना होती है कि अपने आप को बदलना। कोई टेक्निक सीख करके, सांस बंद करके 2 साल 3 साल बैठे रहना, ये साधना नहीं होती। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।